शदीद गर्मी के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के शिमाली इलाकों में आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, अटक, चकवाल, जेहलुम में बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, ओकाड़ा, शेखोपुरा, फैसलाबाद में भी बारिश होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार के इंतहा पसंद बयानिए को मुस्तरद कर दिया। 400 नशिस्तों के दावेदारों को 2/3 अक्सरियत भी ना मिल सकी। बीजेपी अपनी 62 नशिस्तों से भी हाथ धो बैठी। मोदी के एनडीए इत्तेहाद को 294 नशिस्तें ही मिल सकी। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया 231 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहाद को 272 नशिस्तें दरकार। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 542 के नताइज जारी किए। तमिलनाडु समेत 10 रियासतों से मोदी सरकार का मुकम्मल सफाया, एक नशिस्त भी ना जीत सकी। केरला में बुरी शिकस्त। मोदी इत्तेहाद को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में भी शिकस्त। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी को बड़ा झटका। शदीद बाबरी मस्जिद वाली अयोध्या की नशिस्त भी हाथ से निकल गई। फैजाबाद की नशिस्त समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से जायद वोटों की बढ़तरी से जीत ली। बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी की मकबूलियत में कमी। आसाम जेल में कैद खालिस्तान रहनुमा अमृतपाल सिंह पंजाब की नशिस्त जीत गए। इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सरजीत सिंह ने फरीदकोट से कामयाबी समेटी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में क्लीन स्वीप का दावा। कारकुनान और वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा, अवाम ने मुसलसल तीसरी बार हुकूमती इत्तेहाद एनडीए पर एतमाद का इजहार किया। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय अवाम ने वाजे कर दिया कि अब मोदी नहीं चाहिए। आम इंतखाबात के नताइज मोदी की शिकस्त है। पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मोदी सरकार ने तमाम इदारों को धमकाया। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। मुझे यकीन था भारतीय अवाम अपने आइन के लिए खड़े होंगे। ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, मोदी अपने साख खो चुके हैं, उन्हें वाज़े अक्सरियत नहीं मिली। मोदी को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। कम्युनिस्ट पार्टी के शनेजन के सरबराह के तौर पर से मुलाकात। कहा, चीनी कंपनियों के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा है। दौरा चीन पाक चीन दोस्ती में एक और ऊंची समत मुतय्यन करेगा। सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। चीन का दौरा बेहतरीन और कामयाब साबित होगा। शहबाज शरीफ चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। पाक चाइना बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुस्तफ़ा कमाल की तजावीज़ को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, मुस्तफ़ा कमाल सस्ती शोहरत के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ को हवा दे रहे हैं। MQM रहनुमा कराची के शहरियों को खौफजदा करने से गुरेज करें। सिक्योरिटी मसाइल का हल शहरियों को मुसल्लह करने में नहीं, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और तालीम की कमी जराइम की बुनियादी वजूहात हैं। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, PTI में काले कोट और टाई वाले नहीं देखे थे। साबिक चेयरमैन PTI बाहर आएंगे तो उनमें से कोई नजर नहीं आएगा। परवेज इलाही ने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। उन्हें सिला ये मिला कि जिस दिन रिहाई थी अचानक से हमाद अजहर नमूदार हुए। हमाद अजहर ने कहा कि मुराद सईद बाहर आने वाले हैं। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि मुराद सईद नहीं आएंगे, प्रोग्राम हम देखेंगे। मैं PTI के वकील नईम हैदर पंजूता ने कहा, मुराद सईद ने साबिक चेयरमैन PTI से राब्ता करके मंजर आम पर आने का कहा, मगर साबिक चेयरमैन ने रोक दिया। जिस दिन बानी PTI कहेंगे मुराद सईद बाहर आ जाएंगे।
लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। जून के लिए कीमत में ₹1.90 फी यूनिट इजाफा। जुलाई और अगस्त के लिए बिजली 93 पैसे महंगी। नेपरा ने सहमाई एडजस्टमेंट की मद में कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची बफर जोन, लियाकताबाद और रंगी टाउन, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासर। इब्राहिम हैदरी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोरंगी से इब्राहिम हैदरी जाने वाली सड़क बंद किए रखी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी से तबाही। कसूर में छत और दीवार गिरने से वाकयात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। खातून समेत 8 अफराद जख्मी। फिरोजवाला में मकान की दीवार गिरने से शहरी चल बसा। पेशावर पुलिस लाइन्स में दरख्त उखड़कर गाड़ियों पर गिर गए। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्तान में रात गए बादल बरस पड़े। शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। पाराचनार में भी बारिश हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, साइफर केस के फैसले ने तमाम ड्रामा अयां कर दिया। रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। खोदा पहाड़, चूहा भी ना निकला, चूंटी भी ना निकली। तोशा खाना और इद्दत केस भी जुल्म की इंतहा है। कुछ लोग बानी पीटीआई से खौफजदा हैं। हमारे लोग 1 साल से बिला जवाज रुल रहे हैं। जहां आइन और कानून नहीं होगा वहां अंधेर नगरी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साइफर केस का फैसला कौमी राजों से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। पीटीआई ने कौमी इदारों के खिलाफ मुसलसल डिजिटल दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया। पीटीआई इंतशार और तकसीम का खतरनाक बयानिया जहनों पर मुसल्लत कर रही है। इक़्तिदार न मिलने पर शेख मुजीब को हीरो करार देना कौमी बयानिया से इनहराफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के पास चॉइस नहीं, बातचीत में शामिल होना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। अब अव्वलीन तरजीह सियासी बहरान को ख़त्म करना होनी चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नून लीग से कोई शिकवा नहीं और ना ही नाराज़गी है। आप मसाइल हल नहीं कर सकते तो घर जाएं और किसी और को मौका दें। कांग्रेस का कमबैक। कांग्रेस के इत्तेहाद इंडिया की नशिस्तों में 140 से जायद का इजाफा। इंतहा पसंद मोदी का इत्तेहाद। एनडीए 50 से जायद सीटों से हाथ धो बैठा। एनडीए को गुज़श्ता इलेक्शन में 353 नशिस्तें मिली थी। कांग्रेस का इत्तेहाद सिर्फ 91 नशिस्तें जीत सका था। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। एक ही दिन में 8% कमी। कोरोना वबा के बाद स्टॉक के लिए बदतरीन दिन रहा। तुर्क पार्लियामेंट में हंगामा राई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे से उलझते रहे। हंगामा करदेश पार्टी के मेयर की अक्सरियत पसंदों से राब्तों पर गिरफ्तारी के बायस हुआ। कराची समेत सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 90 रोज के लिए होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में डोमिसाइल, बर्थ, मैरिज सर्टिफिकेट घर बैठे बनेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स और नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी होगी। वजीर आला पंजाब ने मरीम नवाज की दस्तक ऐप लॉन्च कर दी। शहरी सिर्फ कॉल करके घर बैठे 10 सहूलतों से मुस्तफीद हो सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बरतानिया से सरमायाकारी के ख्वाहां हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। अली अमीन गंडापुर से तुर्क सरमायाकार कंपनी के वफ्द की मुलाकात, सरमायाकारी की दावत दी। खैबर पख्तूनख्वा में तंजीम काश्तकारान ने तंबाकू पर टैक्स में इजाफे को मुस्तरद कर दिया।
हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालिबा, कहा टैक्स बढ़ाने से पैदावार में कमी आ जाएगी, नजरसानी ना की तो काश्त रोक देंगे। डब्बे का दूध मजीद महंगा होने का इम्कान, जराये के मुताबिक IMF ने मरहलावार टैक्स लगाने की हिदायत कर दी। ब्रांडेड दूध के डब्बों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान। कराची और हैदराबाद से अरबों रुपए का टैक्स फ्रॉड करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। FBR हुकाम के मुताबिक जाली यूनिट्स कंपनियां कायम करने और जाली इनवॉइसेस जारी करने में मुनज़्ज़म गिरोहों के मुलविस होने का इंकशाफ। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम ने समुंदर में मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। शिमाली बहेरा अरब में हजारों डॉलर की मनशियात जब्त की गई। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात से कबल किसानों के एहतजाज में तेजी। नीदरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड और जर्मनी से किसान ट्रैक्टर्स लेकर ब्रसेल्स पहुंच गए। बरतानिया में नए करेंसी नोट गर्दिश में आ गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किंग चार्ल्स के तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी कर दिए। नए नोट 5, 10, 20 और 50 पाउंड मालियत के जारी किए गए। मलिका एलिजाबेथ की तस्वीर वाले नोट भी गर्दिश में रहेंगे।